हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। पांडु का निधन हुआ है, किंतु राजमाता अभी भी जीवित है। नंबर 4 आपके पिता महाराज सुबल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। गांधार जाकर राज्य संभालने का समय आपके लिए आ गया है। मगरू लो। गुरु सिंहासन का रक्षण करने का मान लिया है मैंने। और 6 आपकी हत्या न करने का आदेश महाराज ने मुझे अभी नहीं दिया। तोल चढ़िया पूरा 6 नंबर पता लगे। ये है आपके पास है। इसको बोलते हैं ताकत है। एक बात और, धृतराष्ट्र का पुत्र राजा बने या पांडु का, मैं कोई पक्षपात नहीं करूंगा, किंतु कुरुराष्ट्र की परंपरा का उल्लंघन भी नहीं होने दूंगा। युवराज, मजा आ गया। मुझे प्रतीत है शकुनी का भी ना होला धृतराष्ट्र पर आपका गहन प्रभाव है। उनका किनस दायित्व जब तक पांडुपुत्र लौट कर नहीं आ जाते तब तक युवराज अभिषेक नहीं होगा। ये बात आप स्वयं उसे जाकर कह दीजिए, अन्यथा स्मरण रहे गांधार युवराज, हाथी अपने मार्ग में मूषक को देखकर ठहर जाता है। ये उसकी करुणा है, निर्बलता नहीं। शेर के आगे कैसे भीगी बिल्ली बन गया भाई। हाँ, वर्षा आया, सांस ही रोक गई है। जाओ अपने घर जाओ। हाँ, तेरा बाप जड़ा है ना वो भी नहीं सही, वो भी मरने वाला है। फरियाद आर्य, आपसे एक विनती है। दुर्योधन के युवराज अभिषेक के विषय में विनती हो तो रहने दो, मैंने निर्णय ले लिया है। महामंत्री से परामर्श के बिना आप किस प्रकार निर्णय ले सकते हैं? महामंत्री, जिसने स्वयं मेरे राज्याभिषेक पर आपत्ति उठाई थी, वो मेरे पुत्र का युवराज अभिषेक होने देगा? मुझे पूरा विश्वास है विदुर पर, वो कोई अन्याय नहीं करता। तुम विश्वास रख सकती हो गांधारी, और मैं नहीं, क्योंकि तुम जन्म से नेत्र ही नहीं हो। केवल अपने नेत्र पर पट्टी बांधी है तुमने, किंतु मैं तो जन्म से अंधा हूं। मेरे लिए अविश्वास मेरी संपत्ति, मेरी शक्ति है। इसलिए विश्वास रखकर पछताने के बदले अविश्वास रखकर अपनी इच्छा को पूर्ण करने को प्रथम महत्व देता हूं मैं। दर्शक को नहीं, सत्य कहना क्यों है। नहीं बोलेगा भाई? अवश्य महाराज। किंतु क्या महाराज को अपने पुत्र पर भी विश्वास नहीं? ऐसा नगरजन कह रहे हैं महाराज, बात कर रहे हैं प्रजाजन कि ऐसी क्या विपदा आ गई कि राजकुमार को इस प्रकार चोरी से युवराज घोषित किया जा रहा है, या फिर स्वयं महाराज में इतना बल नहीं कि वो महामंत्री से अपनी इच्छा पूर्ण करवा सके। कहीं वास्तविक राजा विदुर तो नहीं? महाराज, ये सुनकर मेरा हृदय टूट गया। चाल सीट रहा है। सामान्य जनता में
बुद्धि कम और बल अधिक होता है। क्या करें? अर्थात महाराज, अब हम महामंत्री के लौटने के पश्चात ही युवराज पद की नियुक्ति करें, यही योग्य। किंतु शकुनी, तुमने तो कहा था कि मूर्ख था मैं महाराज, हाँ मूर्ख था। मूर्ख था। आपके सुख की चिंता करते करते मैंने आपको दुख का मार्ग दिखा दिया। मुझे क्षमा को अपनी मौत नजर आ रही है। मुझे क्षमा कीजिए। किंतु ये नगर के वाद तो कूड़े की दुर्गंध की बाती होते हैं, पवन की पीठ पर बैठकर घूमते रहते। अब आपका सम्मान इसी में है महाराज कि आप बड़ी राजसभा में महामंत्री के मुख से युवराज पद की घोषणा करवाएं, ताकि राष्ट्र की जनता को प्रतीत हो जाए कि आप ही वास्तव में ये विरोध नहीं होने देगा भाई। किंतु प्रश्न ये है महाराज कि क्या हम महामंत्री से ये घोषणा करवा पाएंगे? यदि विदुर घोषणा करने से मना करेगा तो उसका अक्षर छेद करवा दूंगा मैं राजा हूं, अंतु पर बनकर नृत्य करने वाला कोई खिलौना नहीं। महाराज, भूमि ने पता आग का आपके फेंक रंग दिया। के बदला ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ ज्येष्ठ, किंतु युवराज अभिषेक रोककर आपने कुरु परिवार का लाभ ही किया है। मेरा आशय कुरु परिवार का लाभ कराना नहीं है प्रिय गांधारी। मैंने केवल अपना रंग बदला है, अपना प्रण नहीं बदला। हाँ जी, लंबी सोच। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर राजा तो प्रिय दुर्योधन ही बने। ये तो वक्त आने पर पता किसी चलेगा भी ना। मूल्य पर, किसी भी मूल्य पर। लो भाई, ये भी तैयारी कर रहे हैं जाने की। पुत्र, अगर तुम धनुर्विद्या सीख भी लेते हो तो इससे तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा? कुछ तो विचार करो अपनी माता का। मत जाओ पुत्र। मैंने तुम्हें वचन दिया है राधा, मैं शीघ्र ही लौटूंगा, सारी विद्याएं प्राप्त करूंगी। नहीं पुत्र, अब तुम नहीं लौटोगे कर्ण। शास्त्रधारी सूत के लिए कुरु प्रदेश में कोई स्थान नहीं। तो स्वामी, क्यों मेरे पुत्र को अपनी भूमि त्याग करने के लिए कह रहे हैं? महामहिम की यही इच्छा है कि कर्ण जिस संभावना को लेकर जन्मा है वो उसे ही सफल करे। धनुर्विद्या में महारथी बनने की उसकी इच्छा है तो उसके लिए उसको प्रयास करना आवश्यक है। मुझे केवल महारथी बनने की इच्छा नहीं है, मुझे इसी भूमि में इन्हीं लोगों के पास स्वयं को महारथी मनवाने की इच्छा है। सफलता का भूमि ही क्या जब तक लोग उसे स्वीकार न करें। मैं विद्या प्राप्त करने जा रहा हूं पिताश्री। परंपरा के नाम पर मेरी कला को नष्ट करने का अधिकार नहीं है कुरु राष्ट्र की प्रजा को। कुछ समय के लिए मैं हस्तिनापुर से बाहर जा रहा हूँ, भूमि का त्याग नहीं कर रहा हूँ। मैं कुरुओं के इसी प्रदेश में रहूंगा। कुरु राष्ट्र के विद्याधरों में से ही किसी एक के पास विद्या प्राप्त करूंगा। ये संकल्प है। अर्थात समग्र प्रजा से बैर बांधोगे। गला फुला के मेंढक इतना बड़ा नहीं हो जाता कि बैल के साथ द्वंद कर। मैं यही जानना चाहता हूं पिताश्री कि मैं मेंढक हूं या वृषभ। अपनी आत्मा की शक्ति का परिचय पाने के प्रयास में यदि एक जीवन व्यर्थ भी हो जाए तो होने दो, तो स्वीकार हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए रावण।
पिताश्री, मैं आपके महामहिम भीष्म के सुझाव को असत्य सिद्ध करके शीघ्र ही लौटूंगा। ओए होए भाई साहब, और यही बंदा लौटे हस्तिनापुर में वास करूंगा जीवन भर। लो भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग था यार। भीष्मा जी जो है ना, उन्होंने सही समझाया अपनी ज़ुबान में शकुनी को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़कर बातें कर रहा था, या सारे फैसले जो है ना वो सीधे आके मनवा रहा था। लेकिन भीष्मा जी को सब पता है, लेकिन वो खुद ही चुप हैं इसी वजह से। नहीं, सारी चीज़ें पता चल भी जाती है, लेकिन यार शकुनी अभी भी अपनी गेम पर अड़ा हुआ है, और वो जानता है कि क्या टाइम है और किस टाइम पर क्या गेम खेलनी है। कभी अब उसको यहाँ पता चला है कि अब मेरी साइड थोड़ी सी कम हो रही है, तो भाई साइड ही उसने बदल ली है। भाई शकुनी जो है वो अपना भांजे को भाई महाराजा बना के रहेगा। उसने भाई वो नीति कर ली है कि भाई इसको ही राजा बनवाना है, और जब तक वो राजा नहीं बनेगा ये सुकून से नहीं बैठेगा। इसने तो भाई इनको तहस नहस कर देना है। अगर वो आ गए तो भाई पांच जो पांडु के पुत्र हैं वो आ गए तो भाई ज्यादा काम खराब होगा। भाई शकुनी ने जो असल चाल चलनी थी ना, वो तो उस बेचारे का पासा ही पलट गया है कि जब भीष्म जी उससे वो अपना पासे के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आपके पास तो पासे ही 5 हैं, तो उसने बोला मैं आपको 6 पूरे करके देता हूँ। तो जब तक भीष्म जी बोलते रहे हैं, मामे शकुनी का तो एक सांस ऊपर था एक नीचे था, उसका बेचारे को तो सांस भी नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो भाई महल से बाहर निकला है, फिर जाकर मामा शकुनी को हल्की सी सांस आई है कि यार शुक्र है अभी तुम जान छूटी। लेकिन उसने जाते ही भाई उधर धृतराष्ट्र को भाई उसने जाते ही फूंक मार दिया है कि भाई आप जो है विदर से ना ये सारा कुछ करवाएं कि वो भाई आपके बेटे को इधर बनाए। लेकिन भाई वो जो है उसको ये पता है कि विदर भाई ये नहीं मानेगा। लेकिन उसने बोला, पहले तो आपने बोला था कि ये ऐसे ही ठीक है, उसने बोला कि नहीं अब ऐसे करना है, क्योंकि उसको पता है कि पीछे एक शेर जो है ना वो दाड़ रहा है। अब शकुनी जो है ना वो साइड पलटेगा भाई। इस तरह ही है भाई, अपना भीष्मा जी ने उसे जो बातें कही है ना, शकुनी एकदम तो भाई कंफ्यूज हो गया है। उसने कहा कि मुझे अभी जो है ना दूसरा पांडु जो है ना, दूसरा वो पांडु ही है ना उसका नाम, जो फौत पांडु के पुत्र पांडु जो है फौत हुआ है। लेकिन ये क्या यार राजमाता जो है ना वो जिंदा आएगी। कुछ फैसले भाई वो भी कर, बल्कि सारे फैसले वो ही करती है। लेकिन भाई इधर जो उसने कहा ना कि आप कंधार चले जाएं, आपका वालिद जो है ना उसकी तबीयत थोड़ी सी नसाज रहती है, तो बेहतर है कि आप चले जाएं। और दूसरी जो उसको बात एक धचका लगने वाली कही है ना, वो उसने कही है कि मुझे अभी दूसरा राज जो है अपना जो अपने दूसरा धृतराष्ट्र, उसने मुझे मारने का आपको हुक्म नहीं दिया, नहीं तो आपको तो ना मैं अभी टपा देता। बिल्कुल ऐसे क्या। लेकिन ये कि भाई एक दफा उसने अपनी जो स्ट्रेटजी है ना वो चेंज की है, वो पीछे नहीं हटेगा। स्ट्रेटजी जस्ट चेंज हुई है, और उम्मीद है कि उसका आगे रिजल्ट भी सामने नजर आएगा। क्योंकि अब सीधा सीधा एक कानून है भाई, जो बड़ा पुत्र है ना इनमें से वही राजा बनेगा। अब विदुर ने क्या करना, विदुर ने यही कहना कि भाई वो बड़ा है, जो मतलब पांडु का सबसे बड़ा पुत्र है, उसका नाम क्या है, एक तो है ना युधिष्ठिर यार। अभी के राजा तो भाई है ना, तो सीधा सीधा उसने बनना है आगे, आप जो मर्जी करते रहे। देखो भैया धृतराष्ट्र के बाद बनेंगे ना। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।